कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर उसकी महिमा कर सकें। प्रियो, आज सुबह के वक्त जून 6 तारीख को मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ। ये महीना फिर से आगे बढ़ता जा रहा है, बहुत सारी घटनाएं घटती चली गई और परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को, अपनी शक्ति को प्रकट करता चला गया। और हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हर परिस्थिति में हमें संभाले रखता है, हमारी रक्षा करता है, हमारी मदद करता है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं। मैं आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि आप सभी आज हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं, और आपके उस प्रेम के लिए मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि आप हर कदम पर हमारे साथ रहते हैं और हमारी मदद करते हैं, हमें अपने हाथों में रखते हैं, ताकि हम प्रभु को धन्यवाद दे सकें और जो सेवा प्रभु ने दी है उस सेवा को ईमानदारी से, सच्चाई के साथ, विश्वास योग्यता के साथ पूरा कर सकें, और जो प्रभु की योजना है उसको हम पूरा कर सकें। मैं आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद और स्वागत और वेलकम करता हूँ।
प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आपके साथ बना रहे और आप जीवन में आगे बढ़ते जाए। दूसरा कुरिन्थियों का 13वां अध्याय उसके 9 और 10 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, ताकि इस अध्याय के जब अंतिम में हमें इस किताब को हम समाप्त करने जा रहे हैं तो परमेश्वर हमारी मदद करे। इस सप्ताह में हम इस सेकंड कुरिन्थियों की पुस्तक को समाप्त कर सके। लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय 9 और 10 पद में, जब हम निर्बल हैं और तुम बलवान हो तो हमें आनंदित होते हैं और ये प्रार्थना भी करते हैं कि तुम सिद्ध हो जाओ। 10 पद, इस कारण मैं तुम्हारी पीठ पीछे बातें लिखता हूँ कि उपस्थिति होकर मुझे उस अधिकार के अनुसार जिसे प्रभु ने बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए मुझे दिया है, कड़ाई से कुछ करना ना पड़े। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ, आदर भक्ति के साथ प्रभु जी, आज इस सुबह के वक्त आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि आपने हमें ये सुंदर मौका दिया है। प्रभु, अपने इस दिन को आरंभ करने से पहले हम आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुक जाएं, अपने भाई बहनों के साथ एक संगति कर सकें। इस आवाज को प्रभु जी, जो हमारे भाई बहन सुन रहे हैं, इस आवाज के द्वारा आपकी उत्तम आशीष को प्राप्त करें और न केवल आशीष को प्राप्त करें। यदि कोई बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में है, दुख में है, मुसीबत में है, तो आप उनकी स्तुति लें और आपका दया का हाथ उनके साथ बना लें। हमारी यही प्रार्थना है प्रभु जी, आपकी सुरक्षा हर कदम पर हमारे साथ साथ बनी रहे और हम आपके नाम में आगे बढ़कर आपकी महिमा करें। हमारे देश के लिए प्रार्थना करते, देश पर आपकी आशीष दें। सारी परिस्थिति को आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं, अपनी उपस्थिति का एहसास दें और सब बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिले और जो आपकी योजना है प्रभु उसको पूरा कर सके। बड़े आदर के साथ प्रभु हमारे प्रदेश को आपके हाथ में सौंपते हैं, इस प्रदेश पर भी आपकी आशीष चाहते हैं। बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हमारे सारे श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के साथ एक होकर आगे बढ़ते चले जाएं और जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा करते चले जाएं। उत्तेजना या जागृति, मेरे और आपके जीवन में उत्तेजना है, जागृति है। परमेश्वर जागृति देना चाहता है। परमेश्वर मेरे आपके जीवन में इस बात को रखना चाहता है। हम हर समय जागृत बने रहे, परिस्थिति चाहे कैसी हो, हमारे अनुकूल हो, हमारे विपरीत हो, हम उन सब बातों में परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। इफिसियों का 2 अध्याय 5 पद में कहता है, जबकि हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, उसने हमें मसीह के साथ जीवित किया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर, आप पर हुआ है और इसलिए आज हम उद्धार के स्वाद को चख पाए। आज हम उस मोक्ष के स्वाद को चख पाए। आज हम उस स्वर्गीय आनंद को प्राप्त कर पाए। ये हमारे लिए आनंद की बात है कि इस पृथ्वी पर रहते हुए उस मोक्ष को हमने प्राप्त कर लिया, उस शांति को प्राप्त कर लिया। उस दिल की गहराई से हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जो हमारी प्रार्थना को सुनता है, उत्तर देता है और बड़े से बड़े तूफान को भी वो हिला देता है। इसलिए हमारा परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारे साथ रहकर हमारी मदद करता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर कहता है जागृति पापियों के लिए नहीं, जागृति पापियों के लिए नहीं,
पर उनके लिए है जिन्होंने प्रभु के प्रति अपने विश्वास का अंगीकार किया है, अपने विश्वास का अंगीकार किया है। जागृति उनको चाहिए जिन्होंने प्रभु के वचन को सुना, जिनके हृदय में परमेश्वर की शांति आ गई है। उनको और नहीं जागृति की आवश्यकता है, ताकि वो जीवन में आगे बढ़कर इस जागृति को मेरे राह के जीवन में लेकर आए। दूसरे शब्दों में, जागृति उद्धार पाए हुए लोगों के लिए है। आत्मिक जागृति जिन्होंने उद्धार पाया है, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है, जिन्होंने उद्धार के अनुभव को चख लिया है, जिनकी आत्मा शुद्ध हो गई है, जिनकी आत्मा में चंगाई हो गई है, जिनके पाप क्षमा हो गए हैं, उनके लिए जागृति है। इसलिए पौलुस कहता है, जब हम निर्बल हैं तो तुम बलवान हो। हम एक दूसरे को बलवान बनाना चाहते हैं, हम एक दूसरे को सामर्थ्यशाली बनाना चाहते हैं, अंधकार की ताकत को परास्त करना चाहते हैं, ताकि प्रभु को महिमा मिले। इसलिए प्रियो कहता है, और ये प्रार्थना भी करते हैं कि तुम सिद्ध हो जाओ, हम सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग उद्धार को प्राप्त करें, इस पृथ्वी पर रहते हुए उस मोक्ष को, उस स्वर्गीय आनंद को प्राप्त करें, इस पृथ्वी पर रहते हुए उस स्वर्गीय आनंद की अनुभूति कर सकें, और अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थनाओं में एक दूसरे को उठाते चले। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यह प्रार्थना करते हैं कि तुम सिद्ध हो जाओ। इस संसार में रहते हुए हम सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं, पाप से छुटकारा पाकर एक एक दिन हम सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं, और उस प्रभु परमेश्वर की उत्तम से उत्तम आशीष को प्राप्त करें जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया है। इस कारण मैं तुम्हारे पीठ पीछे ये लिखता हूं, पीठ पीछे लिखता हूं। लेकिन परमेश्वर आज पीठ पीछे क्या होता है, परमेश्वर जानता है कि हम बहुतों के लिए पीठ पीछे गलत चीजें करते हैं। लेकिन होना चाहिए, जिससे आप प्यार करते हैं, पीठ पीछे उसकी बड़ाई की जाए। परमेश्वर इससे खुश होता है, पीठ पीछे हम दूसरों की बड़ाई करें, प्रोत्साहन दें, आगे बढ़ाएं, ताकि वो आगे बढ़ते जाए। कि उपस्थिति होकर मुझे उस अधिकार के अनुसार, जिसे प्रभु ने बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए मुझे दिया है, ये अधिकार प्रभु ने दिया है। हम किसी के जीवन को बिगाड़ने के लिए नहीं, परंतु बनाने के लिए हो। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इसकी बहुत ही दीनता के साथ, नम्रता के साथ इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम प्रभु की महिमा आनंद के साथ, खुशी के साथ करके परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार